Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक न्यू ट्यूटोरियल वीडियो पर स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो घर में रह के स्टंट सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। मैं हर स्टेप को बारीकी में समझाऊंगा जिससे आप घर में रह के आसानी से स्टंट सीख पाओ। आपको स्टंट सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है और मेरे बताए हुए हर स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। आप कहीं पे भी समझ नहीं पाते हो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आपको SMS करना है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए आपको टाइप करना होगा FLA_academy, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो और मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा जैसे आप घर में रह के आसानी से सीख पाओ। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, आप घर में रह के आसानी से सीख पाओ। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिगिन। स्टंट करने से पहले आपको अच्छे से वार्म अप कर लेना है। आपको 10 to 15 मिनट अच्छे से वार्म अप करना है। देखो मैं आपको वार्म अप कैसे करोगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको ऐसे ये पोजीशन में खड़े हो जाना है और ऐसे कमर पर हाथ रखना है और हेड को ऐसे अप एंड डाउन करना है। फिर आपको ऐसे साइड टच करना है हेड को लेके। फिर आपको ऐसे सर्कल करना है। फिर चेंज। फिर आपको हैंड सर्कल करना है। फिर चेंज। फिर आपको ऐसे क्रॉस करते हुए हैंड को सर्कल करना है। फिर आपको ऐसे रिवर्स करना है। फिर बॉडी को ट्विस्ट करना है ऐसे। फिर आपको हिप को सर्कल करना है। चेंज चेंज चेंज। फिर आपको दोनों लेग को ऐसे क्लोज करते हुए आपको नी को अप एंड डाउन करना है ऐसे। आपको अच्छे से वार्म अप करना है। जब आप स्टंट करते हो तो आप अच्छे से वार्म अप नहीं करोगे तो आप इंजरी हो सकते हो। जब स्टंट प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छे से वार्म अप कर लेने के बाद आपको स्टंट प्रैक्टिस करना है। तो फिर आपको करना क्या है, देखो स्प्लिट करना है। आपको ऐसे सेंटर स्प्लिट करना है। आपका स्प्लिट नहीं होता है तो मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूँ। आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके पहले आप स्ट्रेचिंग कैसे किया जाता है आप परफेक्टली सीखो। फिर आपको स्टंट प्रैक्टिस करना है क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किक करने के लिए, लेग स्विम करने के लिए, फ्लिप करने के लिए। आपका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा तो आप स्टंट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको पहले अच्छे से वार्म अप करके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी बनाना है, फिर आपको स्टंट प्रैक्टिस करना है। सेकेंड स्टेप में आपको जंप प्रैक्टिस करना है। देखो आपको जंप कैसे करना है। आपको ऐसे दोनों हाथ को ऐसे स्ट्रेट करते हुए रखना है। फिर दोनों हाथ को ऐसे पीछे लेना है और बॉडी को आर्क करते हुए जंप करना है। ऐसे ऊपर जंप करना है। देखो और एक बार आपको ऐसे जंप प्रैक्टिस करना है ताकि आप जब स्टंट करो तो आपका जंप हाई हो और आप अच्छे से टेकअप ले पाओ। देखो इसीलिए आपको जंप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ऐसे दोनों हाथ पीछे लेते हुए जंप प्रैक्टिस करना है। फिर आपको टॉक जंप करना है। देखो टॉक जंप कैसे करोगे, ऐसे ही आपको बैठना है, दोनों हाथ पीछे लेना है, जंप करना है, टॉक करना है। आपको ऐसे टॉक जंप प्रैक्टिस करना है। देखो ऐसे ही 1 2। फिर आपको वापस ऐसे आना है। फिर देखो सेम 3 वापस आना है, 4 सेम टॉक जंप वापस और अच्छे से टॉक जंप प्रैक्टिस करना है। फिर आपको ब्रिज एक्सरसाइज करना है। देखो आपको ब्रिज एक्सरसाइज कैसे करना है। आपको ऐसे सीधा खड़े होना है, दोनों हाथ को ऐसे स्ट्रेट करते हुए सीधा ऊपर उठाना है। फिर बॉडी को धीरे धीरे पीछे लेके दोनों हाथ जमीन पर टच करना है। इसे कहते हैं बैक ब्रिज। आपको ऐसे ब्रिज एक्सरसाइज करना है। देखो ऐसे ही आपको ऐसे ब्रिज एक्सरसाइज करना है। ब्रिज एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैक हैंड स्प्रिंग करने के लिए, बैक क्लिप करने के लिए, किकअप करने के लिए, फ्रंट हैंड स्प्रिंग करने के लिए। आपको ब्रिज एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो मैं और एक बार करके दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे ब्रिज एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। देखो
आपको ऐसे ब्रिज एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ब्रिज एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको फ्रंट रोल करना है। देखो आपको फ्रंट रोल कैसे करना है, आपको ऐसे बैठना है, दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट रखना है, फिर आपको दोनों हाथ ऐसे ज़मीन पर रखना है और आपका हेड लेके ऐसे नीचे रखना है, आपको हिप को उठा के आपको फ्रंट रोल करना है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ऐसे फ्रंट रोल करना है। आपको पहले अच्छे से फ्रंट रोल प्रैक्टिस करना है। देखो और एक बार आपको ऐसे बैठना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखना है, फिर आपको यहीं पे फ्रंट रोल करना है, फिर आपको यहीं से आपको बैक रोल जाना है। देखो आपको ऐसे यहीं पे बैक रोल जाना है। आपको फ्रंट रोल बैक रोल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब आप फ्रंट रोल बैक रोल करते हो तो आप ऐसे बालू एरिया या फिर ग्रास एरिया या फिर जिम्नास्टिक मैट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं पे भी आप गलती करते हो तो आपको चोट ना लगे, आप फिट रहो, आसानी से कर पाओ। तो इसीलिए आपको ऐसे प्लेस चूज करना है जहाँ पे आप गिर जाओ या फिर बैलेंस फेल हो जाए तो आपको चोट ना लगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा जिम्नास्टिक मैट, ग्रास एरिया या फिर बालू एरिया में प्रैक्टिस करना है। तो आपको फ्रंट रोल जाना है, फिर आपको वापस बैक रोल करना है। देखो ऐसे ही आपको फ्रंट रोल जाना है, फिर आपको ऐसे ही बैक रोल आना है। देखो आपको ऐसे बैक रोल आना है, फिर आपको किकअप प्रैक्टिस करना है। किकअप आप कैसे करोगे, देखो इसीलिए आपको बैक आर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपको ऐसे ज़मीन पर जाना है, दोनों हाथ को यहीं पे रखना है, पीछे की तरफ यहीं पे रखना है और किक को ऊपर उठाना है। फिर आपको बैक आर्च करते हुए बॉडी को उठाना है, दोनों लेग को क्लोज करना है। आप किकअप आसानी से कर पाओगे। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको किकअप आसानी से कर पाओगे। आपको बैक ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका लेग स्ट्रेंथ और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तो आप किकअप आसानी से कर पाओगे। देखो मैं फाइनल स्टेप किकअप करके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। देखो आपको ऐसे किकअप करना है। अभी हम सीखेंगे बैक वॉकओवर। बैक वॉकओवर आप कैसे करोगे। बैक वॉकओवर करने के लिए आपको बैक ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपको ऐसे सीधा खड़े होना है और लेफ्ट लेग को आगे रखना है, राइट लेग को पीछे रखना है। फिर आपको बॉडी को ऐसे धीरे धीरे पीछे की तरफ ब्रिज करते हुए दोनों हाथ को लेके ज़मीन पर टच करना है। जो लेग आगे उसी लेग से आपको किक करना है और पीछे की तरफ पलटना है। ये हुआ बैक वॉकओवर। देखो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। देखो दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट रखना है, फिर बॉडी को धीरे धीरे पीछे लेते हुए दोनों हाथ लेके ज़मीन पर टच करना है। देखो ऐसे ही फिर आपको किक करना है। ये हुआ बैक वॉकओवर। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। देखो मैं अभी और एक बार करके दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे बैक वॉकओवर करना है। आपका बैक वॉकओवर अच्छे से हो जाएगा तो आप बैक हैंडस्प्रिंग आसानी से कर पाओगे। देखो आप बैक हैंडस्प्रिंग कैसे करोगे। आपको ऐसे सीधा खड़े होना है, दोनों पैर को ऐसे क्लोज करते हुए सीधा खड़े होना है। फिर आपको यहीं पे दोनों हाथ को स्ट्रेट करते हुए यहीं पे बैठना है। फिर आपको दोनों हाथ ऐसे पीछे लेना है और आपको जंप हाई करना है। आपको जंप हाई करना है। देखो और एक बार ऐसे ही दोनों हाथ पीछे लेना है, फिर आपको जंप हाई करना है। फिर जंप हाई करने के बाद फिर आपको बैक ब्रिज करना है। फिर आपको पीछे की तरफ बैक टर्न जैसे करते थे बैक वॉकओवर, आपको ऐसे टर्न करना है। आपको ऐसे जंप के साथ प्रैक्टिस करना है। देखो आपको बिना डर के प्रैक्टिस करना है। आपके मन में डर नहीं रहना चाहिए। आप ऐसे बालू एरिया फिर सेफ्टी प्लेस में प्रैक्टिस करना है जहाँ पे आप गिर जाओ तो आपको चोट ना लगे। देखो और एक बार आपको ऐसे बैठना है, फिर आपको जंप के साथ बैक हैंडस्प्रिंग करना है। देखो ऐसे ही आपको जंप के साथ बैक हैंडस्प्रिंग करना है। देखो मैं और एक बार करता हूँ। आपको बिना डर के प्रैक्टिस करना है, जंप लेना है और बैक ब्रिज करना है और दोनों हाथ लेके दोनों लेग से आपको किक करना है पीछे की तरफ। देखो आपको ऐसे बैक हैंडस्प्रिंग करना है। फिर अभी हम सीखेंगे कार्टव्हील। कार्टव्हील से राउंड ऑफ, राउंड ऑफ से राउंड ऑफ बैक हैंडस्प्रिंग। देखो पहले आपको कार्टव्हील करना है। आप कैसे कार्टव्हील करोगे। देखो कार्टव्हील सबको आता है और नहीं आता है तो आज के ट्यूटोरियल वीडियो देखने के बाद आपको कार्टव्हील आसानी से कर पाओगे। देखो आपको ऐसे सीधा खड़े होना है और दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट ऊपर उठाना है, लेफ्ट लेग को आगे लेना है। जब लेफ्ट लेग ज़मीन पर टच करते हो तो राइट लेग से आपको किक करना है और दोनों हाथ को ऐसे स्ट्रेट करते हुए सीधा रखना है। फिर दोनों लेग को भी के शेप में लेके आपको कार्टव्हील करके उस तरफ रखना है। देखो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे करना है।
फिर वापस ऐसे आना है। देखो मैं अभी इस साइड से करके दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे कार्टविल करना है, फिर आपको कार्टविल से राउंड अप करना है। आप राउंड अप कैसे करोगे, देखो ऐसे ही आपको सीधा खड़े होना है। फिर जब आप लेफ्ट लेग आगे टच करते हो, दोनों हाथ को ऐसे ही रखना है, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। आपको ऐसे दोनों हाथ को ऐसे रख के दोनों पैर को बीच में क्लोज करते हुए लेके ऐसे वापस ऐसे ज़मीन पर लैंड करना है। इसे कहते हैं राउंड ऑफ। देखो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये हुआ राउंड ऑफ। आपको ऐसे राउंड ऑफ प्रैक्टिस करना है। देखो आपको ऐसे राउंड ऑफ प्रैक्टिस करना है। फिर राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग कैसे करोगे, देखो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। जब आपका राउंड ऑफ कंप्लीट होता है तो वहीं पे आपको जंप करना है। देखो मैं उस तरफ करके दिखा रहा हूँ। जंप करना है। तो जंप क्यों करते हो ना, आपका टेकअप हाई हो और आप आसानी से बैक हैंड स्प्रिंग कर सको। आपको राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग करके दिखाऊंगा। मेरे बताए हुए हर स्टेप का आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ऐसे स्टोन आप आसानी से घर में प्रैक्टिस कर पाओगे। Boss, couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know you